सर। तो आज के वीडियो में हम एक सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर जो रहेगा इसका जो फॉर्मेट है, ये जो पेपर स्टाइल है आपका 2022 मार्च में होने वाले एग्ज़ाम जो हैं उसके हिसाब से ये बनाया गया है। सो ये पेपर जो है इसमें 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और B, C, D सेक्शंस जो रहेंगे वो आपके रहेंगे थियोरिकल, यानी कि उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको रहेंगे। और इसमें ख़ास बात इस पेपर की ये है कि इसमें जो पार्ट बी जो है उसमें इंटरनल ऑप्शंस की बजाय आपको ओवरऑल ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर इट इज़ ऑफ 18 मार्क्स और इस 18 मार्क्स में आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड यू हैव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सारे चैप्टर्स आप करके आएँ घर से। इफ़ यू गो विद सम लिमिटेड चैप्टर्स ऑल्सो देन ऑल्सो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। तो यहाँ पर 25 से लेकर 27 तक जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स ईच के हिसाब से जाएंगे और सेक्शन सी जो है वो भी 3 मार्क के हिसाब से 6 क्वेश्चन आपको इसके सॉल्व करने हैं 18 मार्क्स में। और ये टोटल यहाँ पर 9 क्वेश्चंस दिए गए, 9 में से सिर्फ आपको 6 करने हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एंड द लास्ट वन इज सेक्शन डी, जिसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो 5 सॉल्व करने हैं सिर्फ। अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने हैं, लगभग 8 क्वेश्चन हैं। 8 में से एक मैप वर्क है और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो इट्स लॉट ऑफ ऑप्शंस दिस टाइम यू हैव गॉट। तो आप अगर कंप्लीट चैप्टर, अगर आप सारे चैप्टर्स थ्रू आउट द बुक 21 चैप्टर्स अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं और अगर आप 14 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं तो इवन यू कैन स्कोर 80 मार्क्स बाय स्टडिंग 14 चैप्टर्स ऑल्सो। तो चलिए इस पेपर को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके आंसर्स जो हैं वो भी मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूँ पीछे, तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देख रहे हैं आप। द रेड फोर्ट एट आगरा वाज बिल्ड बाय शाहजहां। 7th क्वेश्चन, अकबर हैड मेड फतेहपुर सिकरी हिज कैपिटल। तो ये यहाँ पर 5 जो है ट्रू एंड फॉल्स हैं। बहुत ही इजी पेपर रहेगा। सेक्शन ए का फर्स्ट जो है वो है मैच द कॉलम, 5 क्वेश्चन रहेंगे और ट्रू एंड फॉल्स हैं यहाँ पर 5। देन आफ्टर दैट यू विल गेट सम फिल इन द ब्लैंक्स। और इसकी जो खास बात है फिल इन द ब्लैंक्स की कि इसमें आपको ऑप्शंस भी साथ में मिलेंगे। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑप्शंस भी आपको साथ में मिल रहे हैं। 15th क्वेश्चन आपका, द नक्सलाइट मूवमेंट इमर्ज्ड इन इंडिया इन ईयर आपको बताना है कौन से साल में आपका नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, हमारे 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो MCQ फॉर्मेट में रहेंगे जिसमें फिर से ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। और यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस हर एक चीज़ के दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन में से आपको सारे ही करने हैं, लेकिन बेस्ट थिंग इज दिस कि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं इसमें। अब हम लास्ट जो पार्ट इसका है 24 मार्क्स में से, वो है 4 मार्क के 1 वर्ड आंसर्स या वेरी शॉर्ट आंसर्स यू कैन से, जिसके यहाँ देख रहे हैं वेयर वर टाइगर्स फाउंड इन गुजरात अर्लियर, नेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में आपको इनको बताना है, ना कि पूरा आंसर लिखना है। व्हेन वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, व्हेन वाज द CAC एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो ये सब आंसर एक सेंटेंस से ज़्यादा तो है ही नहीं। तो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर 24 मार्क्स इन दिस। नाउ विल सी पार्ट बी ऑफ दिस। पार्ट बी में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि 2 मार्क के आपको क्वेश्चन 9 सॉल्व करने हैं, जिसमें टोटल काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप इनमें से अगर 9 क्वेश्चन देखने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन मेरा एक वीडियो जिसके अंदर मैंने अराउंड 130 के करीब क्वेश्चंस बता रखे हैं जो कि थ्रू आउट द बुक, पूरी बुक में से हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन उसी में से लगभग निकले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। तो इनमें से आपको सिर्फ 9 सॉल्व करने हैं, तो यू कैन स्कोर 18 मार्क्स। तो इंटरनल ऑप्शन जो है वो निकाल कर बहुत ही ईजी कर दिया है पेपर को। सेक्शन सी जो है उसके अंदर आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन लिखने हैं 18 मार्क्स के लिए और टोटल दिए गए 9 क्वेश्चन। आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस चिल्ड्रन, तो बहुत ही आसानी से आप इस सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सेक्शन डी में अगर आप जाएंगे तो बच्चों उसमें भी काफ़ी आसान है। आपको 4 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ 5 सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट अबाउट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू कर्ब करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। डिस्क्राइब चैलेंजेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं वो आपको लिखने हैं। दूसरा है डिस्क्राइब द वर्क डन इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट। तो हेल्थ सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट किए गए और कोविड काल में तो आप काफ़ी बेहतर जानते हैं कि क्या क्या काम किए गए हैं, खासकर हेल्थ सेक्टर के अंदर कोविड से बचने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, व्हाट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन ए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर कंप्लेंट आएगा। तो कंप्लेंट के बारे में, कंप्लेंट कौन कर सकता है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी डाल सकते हैं कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कंज्यूमर वाला जो चैप्टर उसमें से है ये, तो कंज्यूमर अवेयरनेस वाला चैप्टर है। तो हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट। अगला क्वेश्चन है स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रभाव बताने आपको। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ लेबर मार्केट, लेबर मार्केट के बारे में लिखना है, WLM वर्ल्ड लेबर मार्केट। अगला क्वेश्चन है राइट डिफरेंसेस बिटवीन टेररिज्म और रेबिलियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, टेररिज्म और रेबिलियन वाला। और लास्ट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का वो है हमारा एनी वन प्लेस, ईच जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए, इनका एक एक मार्क आपको एक एक प्लेस का मिल जाएगा। नर्मदा रिवर आप जानते हैं, मुंबई टू थाने रेलवे रूट आप जानते हैं, वन रीजन ग्रोइंग कॉफ़ी, कॉफ़ी उगती है जहाँ पर, एक रीजन का नाम देना है, और एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने वाले किसी भी एक सेंटर का नाम लिखना है। सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द आंसर्स, तो यहाँ आंसर्स आपके सामने हैं, यू कैन कॉपी डाउन फ्रॉम हेयर द आंसर्स। या आपने अगर पेपर सॉल्व किया है तो आप यहाँ पर आंसर्स को टैली कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर इज बुद्धचरिता, सेकंड दिल्ली, थर्ड आंसर यहाँ पर छोटा उदयपुर, चौथा है रिन्यूएबल, देन नेक्स्ट इज UN, फिर ट्रू एंड फॉल्स में पहले दोनों ट्रू हैं, फिर फॉल्स, फिर दोनों ट्रू, और 11th क्वेश्चन हमारा 1991, एंड 12th वन इज UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 13th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है अमर्त्य सेन, 14th सभा, एंड 15 इज 1967, 16 असम, 17 यूनाइटेड नेशंस, सी 18th का सी आंसर है वेस्टर्नाइजेशन, 19th का बी है 1 अक्टूबर, एंड 20th का सी आंसर है शेड्यूल्ड कास्ट, 21st का आंसर है ईदर, अंबाजी, पंचमहल एट्सेट्रा, और 22nd जो है वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये वही 4 क्वेश्चन है जो 1 सेंटेंस के अंदर आपको लिखने हैं। 23rd है वो 1991, और 24th का आंसर है 1963 रोम। अब रहे हमारे ब्रीफ आंसर, शॉर्ट आंसर जो हैं वो, इसको आपको थोड़ा समय लगेगा कॉपी करने में। सो इफ़ यू वांट टू सी फ्रॉम हियर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स आल्सो फ्रॉम हियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सेक्शन बी का वो है प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सारे यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किए गए हैं, यू कैन टेक द आंसर्स, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इवन दीज आंसर्स यू कैन फाइंड इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, एंड यू हैव द हेल्प बुक दैट इज एनी ऑफ द डाइजेस्ट और कंपेनियन, उसमें भी आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यू कैन क्विकली नोट डाउन दीज आंसर्स इफ यू वांट, और इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। यहाँ पर राइटिंग अगर आपको थोड़ी क्लियर ना हो तो यू कैन टेक द आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और योर डाइजेस्ट। बाकी ये आंसर्स मैं आपके सामने है, स्क्रॉल करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर। 29th क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेन कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर जो एक्सपोर्ट की जाती हैं चीज़ें उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं उनके नाम दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें शिप बिल्डिंग सेंटर्स के बारे में बताना है हमको कि कहाँ कहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर 5 जगहों के नाम लिखे गए हैं। देन 31st क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल से इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन के बारे में, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में। तो इंडस्ट्री से क्या क्या समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं वो आपको पता ही है, वेरी कॉमन आंसर। 32nd है यूटिलिटी ऑफ कॉपर ओर, कॉपर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कॉपर एक मेटल है, मेटेलिक मिनरल है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आप कोई भी इनमें से लिख सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, बट इफ़ यू नो सम मोर ऑल्सो यू कैन राइट एनी ऑफ देम। 33rd जो क्वेश्चन है वो है कि साउथ इंडिया के अंदर पॉन्ड्स के द्वारा क्यों इरिगेशन किया जाता है, खेती के लिए पॉन्ड्स का यूज़ किया जाता है, वो क्यों। तो क्योंकि वहाँ पर हमको पता है कि वहाँ पर कोई भी पैरानियल रिवर्स नहीं है और बारिश वहाँ पर होती है, और बारिश के पानी को आप स्टोर करके पॉन्ड्स के द्वारा खेती कर सकते हैं। देन 34th क्वेश्चन इज वीट के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीट के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जितना भी आप चाहें, तो वीट के बारे में डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। 35th क्वेश्चन है कुछ हमें नाम लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व जोन्स का नाम लिखना है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वेरी शॉर्टली ये आप खत्म हो सकता है आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक सॉइल के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको आप 4 से 5 पॉइंट में आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं सॉइल को, ब्लैक सॉइल को। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज़ डिवाइडेड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स। भारत की सॉइल को 8 पार्ट में इन्होंने बांटा है, कौन कौन सी है
ये आपके सामने यहाँ पर 8 नाम आपको लिखने हैं। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ उसके टाइप्स ही पूछे हैं और उसके नाम कितने प्रकार की होती है और कितने उसके नाम बताने हमको। अगला क्वेश्चन है कि टेक्निकल रिफॉर्म्स जो है एग्रीकल्चर फील्ड में उसने कैसे प्रभाव डाला हमारी खेती के ऊपर। तो इससे क्या क्या हुआ है, जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए हैं उससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं हमारे एग्रीकल्चर को, उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये 3 मार्क का आंसर है, तो इसलिए थोड़ा आपको इसको बड़ा लिखना पड़ेगा। आप अगर 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखेंगे, विल नॉट गेट फुल मार्क्स, तो एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 जो है पॉवर्टी के बारे में आपको लिखना है कि पॉवर्टी क्या होती है और पॉवर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप कैसे पहचानोगे पॉवर्टी को। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। 40th क्वेश्चन आपका जो है वो मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये वो एक्ट है जिसमें सरकार के द्वारा 100 दिनों तक कम से कम जो है काम देने की एक कंपल्शन है कि काम जो है वो सरकार देगी 100 दिन का। अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं देगी तो उसके बदले में 100 दिन की जो अमाउंट है, जो पैसा है, जो उनका वेजेस जो है वो लोगों को मुहैया करवाएगी। 41st क्वेश्चन 3 tier कंज्यूमर कोर्ट्स हैव बीन सेटअप। तो कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि कैसा वो सेटअप है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं इसके अंदर, स्टेट कमीशन है हमारा, देन नेशनल कमीशन भी है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है कि उनके अंदर कितने मेंबर्स हैं और ये हाईएस्ट लेवल पर कौन है, कहाँ पर कितने तक का क्लेम आप डाल सकते हैं। यजुर्वेदा के बारे में क्वेश्चन आया है यहाँ पर। तो वेदास में एक आधा क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ वेदास, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर वेदा के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा इसमें से। तो कोई भी एक आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसके बारे में पूछा जाए, बट कोई एक वेदा ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गरबा और गरबी के बारे में आपको लिखना है। तो गुजरात में हम रहते हैं तो वी बेटर नो अबाउट गरबा एंड गरबी, व्हाट इट इज़। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं गरबा और गरबी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज में अंतर बताना है हमको, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। और ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क में यहाँ पूछा गया है और इस चैप्टर में से 2-3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एक ही आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर इंडियाज नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज दोनों में डिफरेंस। एक व्हाट इज कल्चर जो कि 1 मार्क में आ सकता है। दूसरे क्वेश्चन आपको ट्राइब्स के बारे में लिखना आ सकता है, दैट मे बी इन 4 मार्क्स। और प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज जो कि आपके लास्ट पेज पर दिया गया है नीचे की तरफ सबसे, जिसमें आपको आर्टिकल 51A के बारे में लिखना है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हमने 44 क्वेश्चंस किए। सो चिल्ड्रन, जो सेक्शन डी है उसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट नहीं किए हैं, तो यू कैन फाइंड इट आउट दैट 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी हुआ होगा वीडियो, क्योंकि इस तरह के पेपर्स मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको प्रैक्टिस में और पेपर फॉर्मेट में काफ़ी सुविधा मिले। बाकी आपको अगर इस 2022 के अंदर अगर आप एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं तो मैं आपको बताऊं कि पेपर्स आर सो इजी, बिकॉज इस बार आपके पास इंटरनल ऑप्शंस नहीं रहेंगे, आपको ओवरऑल ऑप्शन मिलेंगे। इंटरनल ऑप्शन का मतलब होता है 2 क्वेश्चंस के बीच में से कोई एक करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 लिख दिया, 2 बार दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 19 2 होंगे जिसमें से आपको एक सॉल्व करना है। लेकिन आपको एक सॉल्व करना है, दोनों आते हैं तो भी आपको एक ही करना है। लेकिन इंटरनल ऑप्शन निकलने से क्या हो गया कि आपको 19 जो है वो 2 बार आने की बजाय 19 और 20 नंबर से आएंगे, और उनमें से कोई भी आप कर सकते हो। अगर आपको दोनों आते हैं तो यू कैन सॉल्व बोथ क्वेश्चंस ऑल्सो। और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आगे डालने वाला हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि सोशल साइंस के अंदर अगर आप प्रॉपर वे में अगर उसको पूरा हार्ड वर्क की बजाय आप स्मार्ट वर्क करें तो किस प्रकार से पास हो सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो उसके लिए वेट कीजिएगा मेरे अगले वीडियो का। और अगर आपको वीडियो इस प्रकार का चाहिए फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट that you are going to appear during the examination of March 2022, then please comment box में कमेंट करिए और बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। So I'll upload that paper first. So thanks for watching. Hope you enjoyed the video.